संसद परिसर में हुआ एक प्रदर्शन अब बड़े विवाद में बदल गया है। राम मंदिर चढ़ावे के मुद्दे पर विपक्ष ने नाटक के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन में सांसद पप्पू यादव का साधु वेश अब सियासी तूफान खड़ा कर रहा है। भगवा और धार्मिक प्रतीकों को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। जी हां, दरअसल अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने संसद परिसर में सांकेतिक प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने नाटकीय अंदाज में अपना विरोध दर्ज कराया, जिसने संसद परिसर में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस प्रदर्शन में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में नजर आए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। प्रदर्शन के दौरान एक दान पेटी रखी गई, जिसमें नाटक के तौर पर चढ़ावा चढ़ाने का दृश्य दिखाया गया। इसके बाद मंचन के एक हिस्से में साधु के वेश में मौजूद पप्पू यादव को दान पेटी लेकर जाते हुए दिखाया गया। वहीं अन्य सांसदों ने उन्हें रोकने और चोर चोर के नारे लगाने का अभिनय किया। देखिए। पप्पू यादव एक पुजारी का भेष धरे हुए हैं और देखिए यहाँ पर राहुल गांधी भी चंदा देने आ गए हैं और वहीं पर कुछ जो सांसद आ गए हैं, जिसमें देखिए राहुल गांधी भी यहाँ पर पप्पू यादव एक पुजारी का भेष करके और दान पात्र में जो है चंदा डाला जा रहा है और कुछ सांसद उनको रोक रहे हैं कि और देखिए पप्पू यादव इस वक्त जो है वो जो दान पेटी है वो लेकर के खींच रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश है। और बाकी सांसद है विपक्ष ने इस प्रदर्शन के जरिए राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब इसी प्रदर्शन के तरीके को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा और संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज श्री पंचदश नाम जूना खाड़ा ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि साधु वेश और भगवा का अपमान किया गया है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि राजनीतिक विरोध के लिए सनातन परंपरा और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल आपत्तिजनक है। उन्होंने सांसद पप्पू यादव से सनातन धर्म के अनुयायियों से माफी मांगने की मांग की और सरकार से भी कठोर कार्यवाही की अपील की। सुनिए। आज इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा जिस प्रकार से संसद में पप्पू यादव जो माननीय सांसद हैं उनके द्वारा भगवा पहन करके चोरी के दिखाए जा रहे हैं और विपक्ष सभी खड़े होकर के तालियां बजा रहे हैं, अट्ठास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो भगवा पर हंसी उड़ा रहे हैं। जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण हुआ और सभी लोग धृतराष्ट्र बैठ करके सभी लोग जितने धृतराष्ट्र बने हुए थे सभी लोगों ने देखा अंतोगत्वा क्या हुआ, सब का पतन हुआ। उसी प्रकार से भगवा का अपमान किया जा रहा था। संसद में भगवा को चोरी के रूप में दिखाया जा रहा था और पूरा विपक्ष वहां तमाशा देख रहा था। सनातन धर्म को एक द्रौपदी के रूप में पेश किया गया था। आप जरा सोचिए, कौन विरोधी नहीं है चंदा चोरी का, दान चोरी का। हम लोगों ने सबसे पहले विरोध किया, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को पत्र दिया कि इस पे तो चोरों को तत्काल फांसी की सजा दी जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए, जो भी प्राविधान है। क्या चोरी करने वाले भगवा थे? क्या कोई संत थे? जो भगवा त्याग और तपस्या का पहचान है पूरे विश्व में। जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में गर्जना किया तो भगवा के प्रति पूरे विश्व की दृष्टि बदल गई। जिस भगवा ने त्याग तपस्या करके इस समाज को पाला है, आज उसी के लोकतंत्र के मंदिर पे भगवा पहन करके पप्पू यादव द्वारा और विपक्ष द्वारा चोरी दिखाया जा रहा है। अरे भाई, चोर करने वाला जो व्यक्ति हमेशा हरा पहनता है, सांसद हो या विपक्ष के नेता, हरे पे और इफ्तारी पार्टी करता है, क्या कल्पना कर सकते? ये टोपी पहन करके, दाढ़ी लगा करके या क्रॉस पहन करके इस तरह की हरकत कर सकते हैं क्या? करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आखिर आप मोदी जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, बीजेपी से, आरएसएस से लड़ते लड़ते भगवा पे क्यों आ जाते हो? हमें तो ऐसा लगता है कि विपक्ष में पप्पू एक और दो नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हुआ पड़ा है। वो दिमाग से मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। उसको इस समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। अरे भाई, जो पार्लियामेंट बनाया गया था कि आप बेरोजगारों की आवाज उठाओ, गरीबों की आवाज उठाओ, सबके अधिकारों की आवाज उठाओ, एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभाओ। आज हर बात में कभी मलेरिया सनातन को कहते हो, कभी फलेरिया कहते हो, कभी गोस्वामी तुलसीदास पे, कभी ब्राह्मणों पे टिप्पणी करते हो, कभी संतों पे टिप्पणी करते हो, और आज देश लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद पे कर दिए।
जब कोई सांसद या विपक्ष कोई भी वोट देता है तो वोट तो देने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी वर्ग होते हैं ना। और बनने के बाद माननीय इसलिए होता है कि सबका प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन आप इफ्तारी तो करोगे, आप टोपी पहन के कोई हरकत नहीं करोगे, आप हर सालों भर पहनोगे। लेकिन जब मामला चोरी का, मंदिर का आ जाता तो तुम भगवा पहनते हो। अरे भाई, चोर तो किसी रूप में हो सकता है। और जो भी 8 लोग जेल गए हैं, जिन पे कार्रवाई हो रही है, वो भगवा पहनने वाले हैं क्या? तो इसे स्पष्ट है, तुम्हारी जज्बात तेरी चेहरे से सब जाहिर है। चुल्लू भर पानी को तरसोगे खुदकुशी के लिए। इस प्रकार से जो आप भगवा का आप चोर साबित करना चाहते हो, जो त्याग और तपस्या का प्रतीक है, तो 15 साल नहीं, अगर यही हरकत विपक्ष करता रहा तो 15 साल नहीं, पूरे आपका नस्ल समाप्त हो जाएगा इस विचारधारा का। कभी सत्ता में नहीं आ पाओगे। आप भगवा का विरोध करके आप चाहते हो सत्ता प्राप्त करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं सरकार से कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इनको दंडित किया जाए ऐसे लोगों को। और जो लोग मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, मैं उनको लिए कहना चाहता हूं, सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। आप सब दोषी हो। भगवा की आपने हत्या किया है, भगवा का आपने अपमान किया है, भगवा को आपने चोर साबित किया है। इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता है। आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। अब समय अभी भी है, तत्काल माफी मांगो और संतों से माफी मांगो, भगवा से माफी मांगो। विरोध करो ना, कौन रोकता है विरोध करने के लिए? चंदा चोरी पे विपक्ष की भूमिका निभाओ, लेकिन भगवा को बीच में मत लाओ। ज्यादा न बोलते हुए मैं इसी पे बाड़ी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, राम राम। दिल्ली से सीनू संवाददाता निगम पांडे की रिपोर्ट। राम मंदिर के चढ़ावे से शुरू हुआ विवाद अब भगवा और साधु वेश तक पहुंच गया है। विपक्ष का प्रदर्शन जहां राजनीतिक संदेश देने की कोशिश था, वहीं अब इस पर धार्मिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर घमासान तेज हो गया है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।